जी, आज का टॉपिक है एग्ज़िबिट। तो आज हम देखेंगे कि जो एग्ज़िबिट है वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे लगता है और जो आर्टिकल है उनको कैसे लगाया जाता है। और ये भी देखेंगे कि जो डीडब्ल्यू की स्टेटमेंट होती है या सीडब्ल्यू की स्टेटमेंट होती है, जो कोर्ट विटनेस आते हैं या जो डिफेंस अपने विटनेस पेश करता है अपने डिफेंस के लिए, तो उनको जो है उन डॉक्यूमेंट्स उन आर्टिकल्स को कौन से नंबरिंग के एग्ज़िबिट लगते हैं और कैसे लगते हैं। एग्जिबिट को अगर देखें तो इसमें आज हम देखेंगे कि किस किस चीज़ को एग्जिबिट कराना एक क्रिमिनल केस में बहुत ज़रूरी है। और एक जो क्रिमिनल केस है इसमें अगर कोई चीज़ एग्जिबिट हो जाती है तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट या आर्टिकल पहले एग्जिबिट हो चुका है तो वो क्या वो डी एग्जिबिट हो सकता है। एग्जिबिट में कौन कौन से जो अल्फ़ाबेट हैं और नंबरिंग है वो इस्तेमाल करते हैं, और ये जो एग्जिबिट है वो किस किस के बयान में ये जो हैं डॉक्यूमेंट्स और जो आर्टिकल्स होते हैं वो एग्जिबिट हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो रेलिवेंट लॉ जो है वो हम उसको देखेंगे कि रेलिवेंट लॉ क्या कहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। रेलिवेंट लॉ की बात करें तो इसको हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 4 और रूल जो चैप्टर 4 का है 14H है वो डील करता है। तो इसमें सबसे पहले जो बात करते हैं वो लॉ में है कि जितने भी होंगे एग्जिबिट होंगे उनको कोई ना कोई नंबर या लेटर लगा होगा। नंबर मीन 1 2 3 और लेटर मीन ABC। तो सबसे पहली जो बात बताई उन्होंने कि जितने भी एग्जिबिट होंगे उनको कोई ना कोई नंबर या लेटर लगा होगा। दूसरी बात ये की कि जो आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं एविडेंस में उनके साथ एक लेबल अटैच होगा और वो लेबल एक नंबर रखता होगा, और जहां पे भी उस नंबर का जिक्र आएगा तो वो थ्रू आउट रिकॉर्ड में उसी नंबर के साथ ही उसको जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा उस नंबर का। फॉर एग्जांपल अगर P1 है तो जहां पे भी अगर P1 अगर पिस्टल को लगा हुआ तो जहां पे P1 आएगा पिस्टल का जिक्र आएगा तो उसके साथ P1 का जिक्र आएगा। तो ये बात जो है ये लेजिस्लेचर यहाँ पे ये कहना चाह रही है, और उसके बाद उस पे वाज़िह तौर पे लिखा हुआ होगा कि ये एडमिटेड है या नॉट एडमिटेड है। तीसरी बात ये है कि जितने हर एग्जिबिट जो भी एग्जिबिट होगा उस पे एक प्रिंटेड लेबल होगा। क्या होगा? एक प्रिंटेड लेबल होगा, उस पे अफिक्स होगा, और उस प्रिंटेड लेबल पे जो है नंबर ऑफ एग्जिबिट होगा। ठीक है, जिसने प्रोड्यूस किया है वो होगा, एडमिटेड होगा या नॉट एडमिटेड होगा ये भी उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, और सिग्नेचर ऑफ कोर्ट होंगे, और सिग्नेचर ऑफ कोर्ट विद डेट होंगे, केस एफआईआर नंबर होगा, और डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिबिट होगी कि ये जो एग्जिबिट है ये किस चीज का एग्जिबिट है। फॉर एग्जांपल ये चरस का हो सकता है, बंदूक का हो सकता है, कोई भी जो रिकवरी हुई हो तो वो उसका हो सकता है, तो वो उसका बताना है, डिस्क्रिप्शन बतानी है कि ये चरस का है, ये रोई खून आलूद है या कोई और किसी चीज का है। तो ये हाई कोर्ट ने जो है ये बताए हैं। तो ये जो चीजें हैं नीचे जाके अब हम इनको प्रैक्टिकल भी इनको करेंगे कि जो रिकवरी मेमो है उन पे P1 कैसे नंबरिंग कैसे लगाते हैं आर्टिकल्स को, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जिबिट कैसे करते हैं अल्फाबेटिकली। तो ये सारी चीजें नीचे देखते हैं और इससे आपको मजीद जो है ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि ये एग्जिबिट क्या है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पीस ऑफ एविडेंस को सफ़ा मिस्र पर लाने को एग्जिबिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्यूमेंट है, रिकवरी मेमो है, तो जब वो उसको एग्जिबिट लगेगा तो वो सफ़ा मिस्र पर आ जाएगा, तो इसको हम जो है वो एग्जिबिट कह सकते हैं। इसके बाद है कि एग्जिबिट क्यों ज़रूरी है। एग्जिबिट इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या आर्टिकल को ना लगाएं तो वो जो आर्टिकल या डॉक्यूमेंट है वो शहादत में उसको नहीं पढ़ा जा सकता। अगर शहादत में नहीं पढ़ा जाएगा तो एक केस को प्रूफ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, साथ आर्टिकल्स होते हैं, तो वो अगर उसको एग्जिबिट नहीं लगेगा तो ना वो पढ़े भी नहीं जाएंगे। अगर पढ़े नहीं जाएंगे तो वो एक जो केस है वो प्रूफ नहीं हो सकेगा। उसके बाद है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एग्जिबिट करवानी होती हैं। उसमें जो अगर हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स में हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ये एफआईआर हो सकती है, कंप्लेंट हो सकती है,
MLC हो सकती है, रिकवरी मेमो हो सकता है कि जिसके तहत कोई चीज़ रिकवर की हुई हो। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी है इनको जो है वो ड्यूरिंग एविडेंस जो है इनको एग्जिबिट करवाना। इसके अलावा जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल में आप ये कह सकते हैं कोई अगर आला कत्ल हो सकता है, कोई पिस्टल हो सकता है 13-20-65 के केसेस में, या जो है 9C के केसेस में चरस हो सकती है। तो जो आर्टिकल हैं इन सब को जो है वो पी लगता है। तो ये दो चीजें जो हैं, एक डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बता दिया क्या चीजें आएंगी, और आर्टिकल में कोई भी चीज हो सकती है जैसे कि पिस्टल, बंदूक, छुरी, चरस। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको आर्टिकल कहा जाएगा। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये एग्जिबिट होंगी। इसके बाद जो अहम चीज है कि जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स उनको क्या लगाएं, एग्जिबिट किस हिसाब से लगाएंगे, और जो होते हैं आर्टिकल्स उनको क्या लगाएंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनको एग्जिबिट ए, एग्जिबिट बी, एग्जिबिट पी, सी, एग्जिबिट पी, डी इस हिसाब से लगाएंगे। और जो फॉर एग्जांपल अगर FIR है तो उसको एग्जिबिट पी ए, कंप्लेंट है तो एग्जिबिट पी बी, आगे अगर और कोई डॉक्यूमेंट MLC है तो उस एग्जिबिट PC लगाएंगे। तो इसी तरह जो है आर्टिकल होते हैं उनको नंबर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर पिस्टल है तो उसको P1, अगर उसके साथ गोलियां हैं तो उसको, अगर 5 गोलियां हैं तो उसको P2, अगर 5 गोलियां हैं तो वो आएगा P2/1-2। तो इट्स मीन कि वो बता रहे हैं कि ये P2 जो है ये दो चीजों पे दो, उसकी जो गिनती है वो 2 पे है। तो इस तरह जो है वो इस जो है नंबरिंग में वो जो आर्टिकल को लगाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो होता है एग्जिबिट होता है ये किस किस स्टेटमेंट में होगा, ये कैसे होगा। तो ये हर जो होगा इसमें, तो ये जो सब्सक्राइबर होगा किसी डॉक्यूमेंट का या सिग्नेचरी होगा, तो ये एग्जिबिट जो है वो उनकी स्टेटमेंट में होगा। जब कोई सिग्नेचरी किसी डॉक्यूमेंट का या सब्सक्राइबर कोई किसी डॉक्यूमेंट का जब स्टेटमेंट दे रहा होगा, उसमें जो आर्टिकल या डॉक्यूमेंट आएंगे तो वो उनके जो है स्टेटमेंट में वो एग्जिबिट होगा। एक और चीज यहाँ पे आ जाती है कि जो और डॉक्यूमेंट्स को लगते हैं वो A से लेकर Z तक लगते हैं। अगर A से Z तक मुकम्मल हो जाएं और अभी और डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करना हो तो फिर उनको दोबारा जो है वो AA, BB और C के साथ इस तरह ही लेके आगे जाते हैं। एक और चीज इसमें अहम है कि I और O जो है वो जब एग्जिबिट लगा रहे होते हैं ABC में, तो I और O जो है वो इसमें नहीं लगाते, बाकी सारे अल्फाबेट लगाते हैं, I और O जो है वो नहीं लगाते। इसके बाद है कि क्या कोई एग्जिबिट पहले अगर डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो चुका हो तो क्या वो डी एग्जिबिट हो सकता है। वो डी एग्जिबिट नहीं हो सकता। हाँ, उसकी एविडेंशियल वैल्यू अगर कोई इशू ऐसा बन गया है कि उसको पार्टी कहती है कि उसको डी एग्जिबिट किया जाए, तो डी एग्जिबिट तो नहीं हो सकता, लेकिन उसकी जो एविडेंशियल वैल्यू है ये कोर्ट को फिर खुद डिसाइड करती है। उसके बाद ये है कि फोटो कॉपी क्या एग्जिबिट हो सकती है। वैसे सारे जो हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ही एग्जिबिट होते हैं। अगर कोई फोटो कॉपी है तो अगर वो अटेस्ट कर देता है, फॉर एग्जांपल अगर FIR है या FIR है या कोई रिकवरी मेमो है या कोई इस तरह की चीज है, अगर वो डिस्प्लेस हो गई है, तो अगर वो थाने से उसकी अटेस्टेड कॉपी मंगवा के साल लगाई जाए तो फिर वो जो है उसको एग्जिबिट लग सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो है डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट लगाए जाते हैं या आर्टिकल को नंबरिंग लगाए जाते हैं। तो इसके बाद कुछ रिकवरी मेमो है तो उनको वन बाय वन जो देखते हैं कि कैसे उनको जो है वो हम लगा सकते हैं। जी, ये एक रिकवरी मेमो है। ये फर्द मकबूजगी है पार्सल रोई खून आलूद का। तो ये इसको ये डॉक्यूमेंट है तो इसको जो है ये एग्जिबिट PA लगा है। तो आपको पहले बताया कि जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होता है या तो वो सब्सक्राइबर के बयान में होता है या जो उसका सिग्नेचरी होता है उसके बयान में होता है।
तो या तो ये गुलाम रसूल के बयान में स्टेटमेंट में होगा या ये मंजूर अहमद के स्टेटमेंट में होगा। तो ये मैंने पहले भी थोड़ा सा जब रेलिवेंट लॉ बता रहा था तो उसमें मैंने बता रहा था कि कोर्ट जो है वो अब मुतलका कोर्ट जो है वो उस पर अपने सिग्नेचर करेगी और स्टैंप लगाएगी। तो ये जो है यहाँ पे कोर्ट ने जो है ना अपनी स्टैंप भी लगाई हुई है और सिग्नेचर भी लगाए हुए हैं। ये एक और रिकवरी मेमो है, ये 4 पाई है, इसमें रिकवर हुई है जिस पे लाश पड़ी हुई थी। तो इसमें जो है जो डॉक्यूमेंट है इसको जो है कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन ने एग्जिबिट पी बी लगाया और जो 4 पाई है इसको P1 लगाया। और P1 इसलिए लगाया गया कि क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट टाइम जो आर्टिकल है डॉक्यूमेंट्स में आया, तो इसलिए इसको जो है P1 लगाया गया। तो इसमें एक और यहाँ पे बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि मैंने ऊपर पहले बताया कि जो आई और ओ हैं उनको एग्जिबिट एज एग्जिबिट क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो उसका ये है कि जो ओ है वो 0 से रिजेंबल रखता है और जो आई है वो 1 से, तो इसलिए जो है कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो इसलिए जो है आई और ओ जो है वो उसको नहीं लगाते। एक और चीज है कि अगर कोई आर्टिकल जो है वो स्पुर्ददारी पे चला गया हो तो ये स्पुर्ददार की जिम्मेदारी है कि वो उसको एविडेंस वाले दिन उसको जो है वो कोर्ट में पेश करे। इसके अलावा जो है जब वो आर्टिकल अदालत में पेश होता है तो जैसे मैंने ऊपर लॉ के रेलेवेंट लॉ के पोर्शन में बताया कि अदालत फिजिकली उसको देखेगी, उस पर लेबल लगाएगी और उस पर वही सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगी जो मैंने रेलेवेंट लॉ के पोर्शन में बताया है। एक और फर्द मकबूजगी है, सीलशुदा 4 अदद लिफाफे हैं। इसमें जो है एग्जिबिट P-C लगा हुआ है क्योंकि ये जो लिफाफे हैं ये PFS से जाने थे तज्जिए के लिए, तो इसलिए इस डॉक्यूमेंट को जो है वो एग्जिबिट P-C लगा है क्योंकि इसमें कोई आर्टिकल नहीं है। ये आगे एक और है पाराजात हैं मकतूल के खून आलूद। तो इसमें भी जो है इसको जो लगा है डॉक्यूमेंट्स को जो लगा है वो एग्जिबिट PF है और जो उनके पाराजात हैं जो आर्टिकल हैं जैसे कमीज पोशीदनी है तो इसको P1 लग गया और शलवार और कमीज को P2 लग गया। अगर ये सारे एक ही केस के होते जैसे पीछे 4 पाई को P1 लग गया तो यहाँ पे हो सकता है P2 और P3 आते, लेकिन ये सारी बात समझाने के लिए ये अलग-अलग की हैं कि अगर एक केस में होंगे सारे उसमें जो है वो P1 P2 P3 से आएंगे क्योंकि ये मुख्तलिफ केसेस के हैं डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें अलग-अलग जो है वो P1 और P2 आ रहे हैं। एक और रिकवरी मेमो है 9C का है। इसमें जो डॉक्यूमेंट है उसको एग्जिबिट PB लगा हुआ है और इस डॉक्यूमेंट में जो चीजें आर्टिकल रिकवर हुए हैं उसमें जो पहला है जो उसको P1 लगा हुआ है, फिर ये P2 है, फिर ये P3 है। P3 जो है वो नोट है, 100 के 8 नोट हैं, तो इस तरह फिर वो P3/1-8, तो ये 1-8 जो है ये जाहिर करता है कि P3 जो है वो फर्दर जो है वो 8 जो है उसके फर्दर 8 हिस्से हैं, तो ये उसको जो है वो जाहिर करता है। अगर इसी तरह यहाँ पे कुछ और नोट होते, ये फॉर एग्जांपल ये 100 के 8 नोट हैं, अगर 50 के 8 नोट होते या 50 के 5 ही नोट होते तो फिर उसको ये और ऐसे लग सकता था P4/1-5 और या 8 जितने नोट होते। तो इसी तरह ये फिर P4 जो है वो शापर बरंग नीला जो है उसको भी लगाया गया है। तो इसी तरह जब ये आर्टिकल कोर्ट में आएंगे तो कोर्ट इनको फिजिकली देखेगी और जो उस पे लेबल लगाएगी, उसको चेक करेगी, उस पे डेट डालेगी, जिस तरह रेलेवेंट लॉ के पोर्शन में बताया गया कि वो सारी चीजें जो है रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोर्ट जो है वो पूरी करेगी। ये एक और रिकवरी मेमो है, ये 13-20-65 का रिकवरी मेमो है। इसमें जो डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट लगा है वो एग्जिबिट PB है, हो सकता है इसमें जो एग्जिबिट P किसी और डॉक्यूमेंट को लग चुका हो। तो अब एग्जिबिट PB में जो आर्टिकल रिकवर हुए हैं वो क्लाशनकोफ है एक और 2 गोलियां हैं। इसमें जो क्लाशनकोफ है उसको P1 लगा है
और जो गोलियां हैं उसको P2 लगाया है, और P2/1-2 इट्स मीन के जो गोलियां हैं वो 2 हैं। जो 1-2 है वो जितने भी P होते हैं, P1-2 जितने भी होते हैं, उसमें ये जो डैश 1-2 या 1-3 होते हैं, ये फर्दर इसको बताते हैं कि ये जो P2 है या जो भी P होगा, नंबरिंग होगी उसकी, तो उसके आगे जो ये होंगी तो वो बताएगा कि ये आगे फर्दर कितने हिस्सों पे है। तो इस तरह ये जो P2 है /1-2 है, तो इट्स मीन कि ये 2 गोलियां हैं। अच्छा जी, अब पहले तो देखा कि जी प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस है उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो कैसे एग्जिबिट होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कोई कंप्लेंट दायर कर देता है, तो उसमें तो वो जो कंप्लेंट के होंगे गवाहान वो तो एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस आएंगे, लेकिन उसमें कुछ CW भी आते हैं, कोर्ट विटनेस भी आते हैं। तो कोर्ट विटनेस जो हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एग्जिबिट को आते हैं या आर्टिकल को आते हैं, तो उनको कैसे वो जो है वो उसमें एग्जिबिट लगेगा। तो अगर कोई कोर्ट विटनेस के स्टेटमेंट में कोई डॉक्यूमेंट आता है, तो उस डॉक्यूमेंट को जो है वो एग्जिबिट CW/A लगेगा। अगर कोई आर्टिकल है तो उसको जो है एग्जिबिट CW/1 लगेगा। इसी तरह अगर कोई DW अगर कोई मुल्ज़म जो है वो अपने डिफेंस में कोई चीज पेश करना चाह रहा है, तो उसकी जो स्टेटमेंट, कोई भी जो डिफेंस की जो स्टेटमेंट आ रही है, अगर उसमें कोई वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करना चाह रहे हैं, तो उसको भी एग्जिबिट DW/A लगेगा। और अगर कोई आर्टिकल पेश करना चाह रहे हैं तो उसको DW/1 लगेगा। इसके बाद एक और चीज जो है वो बतानी जरूरी है कि अगर कोई बंदा प्रोसिक्यूशन केस में, स्टेट केस में कोई चीज सपुर्ददारी पे लेके चला जाता है, अगर वो सपुर्ददारी वाली चीज जो है, जो आर्टिकल है, वो एविडेंस के दरमियान नहीं लेके आता, तो एक तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और दूसरा जो है अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होती तो उससे जो है प्रोसिक्यूशन के केस को जो है वो डेंट पड़ जाता है। तो आई होप कि आप इस लेक्चर से इंशाल्लाह काफी कुछ लर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज।